अब रात पहली हो या दूसरी, ससुराल को तो समझने में कई साल कई रातें भी कम होती है है ना। लेकिन पहली रात की कहानी वो तो अलग ही होती है। बहू, बहू, तू जानती है ना, कोरोना के बाद से ही सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो तेरा देवर, तेरा पति, तेरे ससुर और जेठ सब के सब घर से ही काम करेंगे। तो बेटा यहाँ ना घर की औरतें रात भर सोती नहीं, क्योंकि न जाने कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हाय रे, शादी होकर विदाई ही हुई कि सास की तरफ से ये बड़ा बयान। बहू के तो सट्टे पिट्टी गुल करे, लेकिन करे तो क्या करे फिर। अरे थक गया। एक काम करो, चाय बना लाओ, फिर सो जाऊंगा मैं। यार शादी मेरी भी हुई है, तुम अकेले नहीं थके हो, मैं नहीं बना रही। अच्छा, मैं भाभी को बोल देता हूँ कि वो चाय दे दे, आज से ऑफिस भी शुरू है। रहने दो, क्या सोचेंगी कि बीवी के होते हुए भी चाय हमसे मांग रहा है। रुको लेकर आती हूँ मैं। रचना चाय बनाने जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो पति की चाय लेकर कमरे में जा रही थी कि अरे चाय बनी है क्या, जरा एक कप मुझे भी दे देना। बहू, जिसने तो सिर्फ एक ही कप चाय बनाई थी। जी माँ जी, बस अभी लाई। रचना फटाफट पति को चाय देकर जैसे ही सासू माँ की चाय बनाकर उन्हें दे रही थी कि जेठ आ जाते हैं। ओह बहुत थक गया, शादी का काम आसान नहीं। अरे रचना, पिला देना एक कप चाय, देखो तो कैसी चाय बनाती है रचना। हाय रे रचना, ये कैसा ससुराल, रात में सोने की प्रथा नहीं और दिन में। अरे बहुत अच्छी चाय है, बिल्कुल 5 स्टार वाली। बना बना बेटा, सबके लिए बना दे। बहू बेचारी शादी करके अभी आई थी कि लग जाती है घर वालों के लिए चाय बनाने में। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहू, मेरा तो सपना था कि मैं ढेर सारे लोगों को बुलाऊं, शादी के अगले दिन की रस्में निभाऊं, तेरी चाका छुआई की रस्म और न जाने क्या क्या। लेकिन ये मुआ कोरोना फैला हुआ जो है, लग ही नहीं रहा कि घर में नई बहू है। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी अब तो घर में ही रहना है। वो तो भला हो कि शादी हो गई, नहीं तो जो माहौल चल रहा है लगता ही नहीं था कि शादी भी हो पाएगी। बहू काम पर लगी होती है कि जेठानी आ जाती है। दीदी अब चाय लेंगी? हाँ हाँ, फिर ना नाश्ता मैं लगाती हूँ। मम्मी पापा जी को दवाई दे दी थी? हाँ बहू दे दी थी। वैसे तू थी कहाँ अभी तक, सोई तो नहीं थी? घर में पूरा काम फैला है। हाँ माँ जी, उसी को तो निपटा रही थी। विदाई के बाद रचना की मायके से ढेर सारी मिठाई और फल आए हैं, उन्हीं का पैकेट बना रही थी रिश्तेदारों को बांटने के लिए। हाँ तब ठीक है बहू। अच्छा, छोटी बहू को भी ना घर के कायदे कानून बता देना। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, सब समझा दूंगी। तो हाँ रचना, देखो हमारे घर में ना लेडीज़ को अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर महामारी फैली है और घर में इन मर्दों की नौकरी। मर्दों की नौकरी मतलब ये जो घर चल रहा है, ये जो पैसे आ रहे हैं, वो तब जब ये तीनों मेहनत करके कमा रहे हैं। और जो कमाई करता है उसका ख्याल रखना घर की लेडीज की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ हाँ जी माँ जी, तो क्या बना दूँ? सास और जेठानी रचना की बात सुनकर हंसते लगते हैं। रचना को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, ऐसा कौन सा चुटकुला सुना दिया उसने। अरे जा बहू जा, देख किनके लिए तो अभी खाना बनाएगी। रचना, इस टाइम घर के सारे मर्द सो जाते हैं, वो लोग शाम को उठेंगे। तब तक हम लोगों को घर के दूसरे कामों को निपटाना होता है, जैसे बर्तन, कपड़ा, सफाई, किचन के दूसरे काम और ऊपर के सारे काम, जैसे जाला निकालना, अचार को धूप दिखाना, साड़ी को काट कर पर्दा बनाना और पुराने बर्तन निकाल कर उनसे कपड़े लेना, समझी? हाँ, फिर शाम होते ही लग जाना किचन के काम के लिए। जैसे ससुर जी को सादा खाना पसंद है, जेठ को तला भुना, और तेरा पति रवि, उसे तो बस स्प्राउट, उबले अंडे और फ्रूट्स ही खाना पसंद है। हाँ लेकिन भैया को ग्रीन टी चाहिए होता है हर घंटे, गर्म पानी भी। और जेठ को चाय या फिर ब्लैक कॉफ़ी। ससुर जी को सिरप खांसी वाला और बैक पेन ना हो इसके लिए
उनकी पीठ की तकिया को बदलते रहना होता है। रचना सुनी जा रही थी। अच्छा, तो किस रूम में बैठकर ये तीनों काम करेंगे? किस रूम में मतलब? सब अपने अपने कमरों में काम करेंगे। तो खाना सारे एक ही जगह खाते होंगे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको उनके कमरे में खाना देना होगा और जब तक वो लोग काम करें हम यहाँ ड्राइंग रूम में बैठेंगे। रचना सोचती है कि हाय रे रचना, रात भर पति के साथ बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर। तो फिर अगर इनको कुछ चाहिए होगा तो कैसे पता चलेगा? मैं ना अपने कमरे में ही जाकर लेट जाऊंगी। कुछ चाहिए होगा तो उठकर आ जाऊंगी। क्या? नहीं, ये घंटी देखो, इसमें 3 बटन है। लाल वाला ससुर जी का, हरा वाला जेठ जी का, नीला वाला तुम्हारे पति का। ओह, नीले वाली झिलकी, जाकर देखो क्या कह रहे हैं रवि। रचना को तो मौका मिलता है, वो भागकर कमरे में जाती है और पति के सामने जोर जोर से रोने लगती है। ए जी, क्या है ये घर का नाटक? हम बहुएं कम, प्यून ऑफिस बॉय ज्यादा लग रहे हैं। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ का आदेश देखो। अरे मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारी भाभी भी आंख बंद करके सब कुछ मान रही है। पति को अजीब लगता है कि भाई पहला दिन और माँ भाभी की बुराई शुरू। वो रचना को देख ही रहा होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गलत हो गया है। मजाक कर रही थी, मजाक। हाँ, अच्छा, अब वो ना चाय चाहिए। ग्रीन टी लेते हैं ना आप, पता है। ला रही हूँ। रचना भागकर किचन में जाती है, पति के लिए चाय बनाती है कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी सहेली की कॉल आ जाती है। अरे काहे का नया ससुराल, पहला दिन। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर में नौकर कम थे और उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग करवानी थी। बिना नोटिस किए काम पर लग जाओ वाली स्थिति है यहाँ पर। ओहो, क्यों, क्या हो गया? अरे मेरे जेठ, पति, ससुर सब नाइट शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ का रूल है कि औरतें सारी रात जगकर उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती रहती है। अरे तो ठीक है ना, सारी रात काम और सारा दिन आराम। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सारा दिन तो पता नहीं कौन कौन से उठ पटांग काम गिनवा रही थी मेरी जिठानी। हाय रे, ऐसे कैसे कोई सारी रात काम करेगा? तो सोएगी कब? और शरीर कोई मशीन थोड़ी ना है, उसे भी तो आराम की जरूरत होती है। हाय रे, कौन सोता है, कौन जागता है, कैसे क्या क्या होता है, बेचारी रचना पहले दिन ही कैसे बता दे। देखते हैं आगे। माँ जी, कल से शादी की सारी रस्मों के बाद ना। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। रचना खुश। चलो, सास तो समझ रही है। हाँ माँ जी, तो मैं कह रही थी कि हाँ, जा जा बेटा, सारा सामान बटोर, अच्छे से पन्नी में लपेट कर पैक करके फिर आ जा। फिर देख, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, कभी भी लाल हरी नीली बत्ती जल सकती है ना? हाय रे रंग, कितने बेरंग कर रहे हैं जिंदगी को। अरे नींद आ रही है, लेकिन पहली रात को ससुराल की रूल रेगुलेशन कैसे ब्रेक हो सकते हैं? खैर आगे। क्या बात है माँ जी, रचना अभी तक कमरे से आई नहीं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कपड़े बटोरने का बोल कर गई है। जाकर देखती हूँ माँ जी। अरे तू रुक, मैं जाती हूँ। तेरे से कोई बात हो जाए ये ठीक नहीं। मैं तो ठहरी सास, वैसे ही खराब और बदनाम नस्ल। सास कमरे में जाती है और देखती है कि रचना जी तो अटैची पर सर रखकर खर्राटे मार रही है। रचना, ए रचना, तू यहाँ सो रही है? वहाँ 5 बार हरी बत्ती जल कर बुझ गई। अरे क्या चाहती है, घर के लड़के कमाई भी ना करे, सारा ध्यान उनका खाना और चाय बनाने में ही रह जाए हैं? रचना डर जाती है। पहले ही रात सास से डांट। नहीं माँ जी, माफ़ करिए प्लीज़, मैं भी जाती हूँ। वो जल्दी से जाकर सभी को चाय पानी देकर आती है। जिठानी उन लोगों के लिए पकोड़े बनाती है। रात अभी आधी ही बीती थी कि रचना के सब्र का बांध टूट जाता है। उस सास के पास तो नहीं, बल्कि हिम्मत करके जिठानी के पास जाती है। दीदी, मुझसे नहीं होता, सारा दिन काम, फिर सारी रात। आप कब सोती है? आपको नींद नहीं आती क्या? रचना, क्या करूं, सासू माँ को बीमारी है कम नींद की। वो जब सोती हैं तो मैं भी झपकी मार लेती हूँ। अब और कोई गुजारा भी तो नहीं है ना? है दीदी, गुजारा हमारे आयुर्वेद में सबका गुजारा है। अब आप देखिए कैसे ये रात को जगने का खेल मैं खत्म कर देती हूँ।
ऐसा हो जाए तो जिंदगी सुधर जाए रचना। बस फिर क्या था, रचना अपने कमरे में जाती है, 2 गोली सास की चाय में डालती है और उनको पिला देती है। थोड़ी देर बाद, हाय हाय हाय, क्या चाय थी बहू तेरे हाथ की, सच्ची ऐसा लग रहा था धीरे धीरे मैं जन्नत की ओर जा रही हूँ। माँ जी, आपको पता है आपको अनिद्रा की बीमारी है जिससे आपको नींद नहीं आती, और मुझे आयुर्वेद का काफ़ी ज्ञान है। आपको पता है आयुर्वेद से अच्छा शरीर के लिए कुछ भी नहीं है। आपको नींद से फील हो रही होगी ना, तो आप सो जाइए। आप सास सो जाती है और सास को सोता देखकर जेठानी, हाय रे रचना, मन कर रहा है तेरा माथा चूम लूं। तो चूम लीजिए ना दीदी। वैसे भी दीदी, सासू माँ की सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अब ये बहाने वो बहाने सब कुछ बंद। अब सबके पास रहेगा ऐसा थर्मस जिसमें पानी चाय सब पाए। पूरी रात के लिए अब हम चैन से सोएंगे। सासू माँ भी जब पूरी नींद लेंगी तो सेहतमंद रहेंगी। क्यों, सही है ना? दोनों देवरानी जेठानी जोर के ठहाके लगाने लगती है। लेकिन वो ससुराल की पहली रात रचना और उसकी जेठानी सोते नहीं है, वो तो बातें करते हैं जी, खूब बातें। लेकिन वो पहली रात भुलाए नहीं भूलती। मीनल इंटरव्यू देने जाती है और देखती है कि उसके सर्टिफिकेट्स तो फाइल में है ही नहीं। उसकी सास ने सर्टिफिकेट्स छुपा दिए होते हैं। अरे हाँ, मेरे फ़ोन में भी तो कॉपी है सारे सर्टिफिकेट्स की, जल्दी से प्रिंट करा देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे दिया होगा बहू ने इंटरव्यू। आ रही होगी मुंह लटकाती, बड़ी आई नौकरी करने वाली। मीनल घर आती है। क्या हुआ बहू, नौकरी नहीं मिली ना? कैसे नहीं मिलती मम्मी जी? हैं? पर बिना सर्टिफिकेट के कैसे सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? सर्टिफिकेट? मतलब मम्मी जी, मैं इंटरव्यू ना दे पाऊं इसलिए आपने सर्टिफिकेट्स लिए थे मेरे? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। देख बहू, मैं जो भी करती हूँ इस घर की भलाई के लिए ही करती हूँ। मुझसे इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, बहुत थक गई हूँ। मेरी कल से ट्रेनिंग भी है, इसलिए जल्दी जाना होगा। और घर का काम वो कौन करेगा? मीनल अपने कमरे में चली जाती है और मीनल की सास को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब मीनल की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ता था और सारा काम सास और बड़ी बहू को ही करना पड़ता था। सास को बड़ा गुस्सा आता था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राघव अपने कपड़े इस्त्री कर रहा होता है, तभी वहां उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, तू क्यों कर रहा है इस्त्री? बहू कहाँ है? वो तो नौकरी की ट्रेनिंग में काफी बिजी हो गई है ना माँ। अरे बेटा, पत्नी के रहते हुए तुझे ये काम करने पड़ रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं तेरे। हमें माफ कर दे बेटा, जो तेरे लिए हम अच्छी पत्नी नहीं ढूंढ पाए। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, कमर में बहुत दर्द है। तेरी भाभी तो मायके गई हुई है। तेरी पत्नी से मैं 4 दिन से कह रही हूँ कि आयुर्वेदिक लेप बना दे, पर मेरी बात तो सुनती ही नहीं वो। क्या मीनल ने आपकी बात को अनदेखा किया? आने दो उसे, इस नौकरी के चक्कर में अपनी घर की जिम्मेदारियां तो उसे याद ही नहीं है। राघव गुस्से में चला जाता है और सास खुश हो जाती है। मीनल कुछ वक्त के बाद घर आती है तो राघव गुस्से में बैठा होता है। अरे आज का दिन तो इतना अच्छा गया, क्या बताऊं। सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे ट्रेनिंग में। मुझे तो लगता है कि जल्दी वो मुझे परमानेंट कर देंगे। हाँ, वो तो कर ही देंगे। सारा ध्यान तो वही है तुम्हारा, घर की जिम्मेदारियों पर तो ध्यान ही नहीं है। अरे आपको क्या हो गया? कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने? माँ को 4-5 दिनों से कमर में दर्द है, तुम्हें पता है? नहीं, सासू माँ को कमर दर्द है, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। बस बस, अब झूठ मत बोलो मीनल तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे नहीं पता कि मम्मी जी की कमर में दर्द है, वरना मैं उनके लिए लेप बना देती। जाओ अभी बना कर लाओ,
और कल से कोई ट्रेनिंग पर नहीं जाओगी तुम, समझी? घर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेंगे ये हम मर्द लोग देख लेंगे। राघव मिनल को डांट रहा होता है। तभी वहां उसके ससुर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं पापा जी, बस अब मिनल नौकरी नहीं करेगी और घर की जिम्मेदारियां निभाएगी। अरे पर क्यों नहीं जाएगी नौकरी करने? इसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है पापा। अब ये गलत बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब तुम कहना चाहती हो कि माँ झूठ बोल रही है? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा जी? पर गलत तो आप मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, मैं गलत हूं ना, तो चली जाओ अपने मायके। हाँ हाँ, चली जाऊंगी मायके। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओफो, ये राघव और मीनल का झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। मीनल की सास बीच पे आकर उन दोनों को चुप कराती है। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। राघव और मीनल चुप होकर गुस्से में एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं माँ, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। आज फैसला होकर रहेगा। अरे बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला था ताकि तुम बहू को नौकरी करने से मना कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। क्या मतलब? मीनल की कोई गलती नहीं है इसमें? हाँ, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दे बहू। तुझे नौकरी करनी है ना, कर, पर इस घर को छोड़ के जाने की बात मत कर। मीनल और राघव एक दूसरे की तरफ देखते हैं और माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो मीनल। मुझे भी आप माफ कर दीजिए जी। और सासू माँ, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मेरी भी गलती है कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी पर ही ध्यान दे रही थी, पर अब से मैं घर की जिम्मेदारी भी सही से निभाऊंगी और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मीनल अपने माता पिता के साथ समरपुर शहर में रहती थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपने कॉलेज में भी हमेशा टॉप आती थी। आज मीनल के ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट था। मीनल खुशी से भागती हुई अपने घर आती है। मम्मी पापा, मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। ले मिठाई खा, आज का दिन कितना शुभ है। आज तू इतने अच्छे नंबर से पास हो गई और आज ही तेरे लिए मिश्रा जी के छोटे बेटे राघव का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? मतलब शादी? हाँ बेटा, शादी। अरे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया है, पता है तुम्हें? पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, क्यों शादी नहीं करना चाहती तू? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आपके घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू सब ये मत सोच, तू तो बस शादी कर ले। तेरे पापा का और मेरा तो एक ही सपना है कि जल्द से जल्द तेरा घर बस जाए। ठीक है माँ, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राघव और मीनल की शादी हो जाती है। राघव मीनल को बहुत प्यार करता था, पर ये बात उसकी माँ को खटकती थी। कहाँ जा रही है बहू? अब सासू माँ, इनके साथ बाहर जा रही हूँ। अरे पहले ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दे, फिर चली जाना। सासू माँ, मैं जब वापस आऊंगी तो कपड़े इस्त्री कर दूंगी। पर मैंने तुझे ये काम अभी दिया है ना, तो फिर तू बाद में क्यों करेगी? सासू माँ, वैसे भी ये सारे कपड़े आज के आज तो पहनेंगी नहीं ना आप, तो मैं आकर इस्त्री कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। मीनल की सास मीनल के इस तेज बर्ताव से खुश नहीं थी। और लाओ पढ़ी लिखी बहू। क्या हो गया? अरे कपड़े प्रेस करने को कहा था महारानी से, तो वो भी नहीं हुए। अरे तुम ये घर के झमेले में मुझे मत फंसाया करो। तुम जानो और तुम्हारी बहू, मैं यहाँ वैसे भी बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है। इस साल तुम्हारी बीमारी, राघव की शादी में भी कितना खर्चा हो गया है। तभी वहाँ राघव आ जाता है। पापा, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या संभालोगे, ये इतना सारा लोन भी चुकाना है। तेरे बड़े भाई को भी कहा था,
पैसे घर भिजवा दे, पर उसके खर्चे भी ज्यादा है, दूसरे शहर में रहता है वो। मीनल ये बात सुन रही होती है। ससुर जी, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो बहू। क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? इस घर की मैं भी अब सदस्य हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना नौकरी करके कुछ योगदान देने का। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना बहू? हमने तुम्हारे घर वालों को पहले ही कह दिया था कि हमें नौकरी नहीं करवानी अपनी बहू से। अरे पर माँ जी, इसमें गलत क्या है? अगर घर के हालात ठीक नहीं है तो परिवार के हर सदस्य को अपना योगदान देना चाहिए ना। मैंने कह दिया ना बहू, जाओ अपने कमरे में। ये बात यहीं खत्म होगी कि तुम नौकरी नहीं करोगी। मिनल उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मिनल के ससुर सभी घर वालों को एक साथ आंगन में बुलाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है और हमने कभी भी अपनी बहू को नौकरी नहीं कराई है, पर आज मुझे लगता है कि मिनल को अभी नौकरी करके इस घर पर अपना योगदान देने का पूरा अधिकार है। जब हालात सुधर जाएंगे तब वो नौकरी छोड़ भी सकती है। ये सुनकर मिनल बहुत खुश हो जाती है, पर घर के बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हमारी बहू नौकरी के लिए दर दर भटकेगी क्या? उसकी नौबत नहीं आएगी मम्मी जी। मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी, नौकरी तो मुझे यूं ही मिल जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि ये महारानी घर से बाहर कैसे निकलती है और कैसे मिलती है इसे नौकरी। मीनल तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकल रही होती है। उसके सर्टिफिकेट्स बेड पर रखे होते हैं, तभी उसकी सास आ जाती है। ओह, तो ये है इसके सर्टिफिकेट। सास फाइल से मिनल के सारे सर्टिफिकेट्स निकाल लेती है और खुश हो जाती है। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, तो वही इंटरव्यू देने जा रही हूँ। देख बहू, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये नौकरी वोकरी के सपने छोड़ दे, समझी? और चुपचाप बड़ी बहू का हाथ बटा। मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं आकर जेठानी जी का हाथ बटा दूंगी। मैं भी देखती हूँ बिना सर्टिफिकेट के कैसे मिलती है इसे ये नौकरी। मिनल इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचती है और अपनी फाइल खोलकर देखती है तो उसमें सर्टिफिकेट्स नहीं होते। हे भगवान, सर्टिफिकेट्स कहाँ चले गए? यही तो रखे थे सारे। क्या मीनल बिना सर्टिफिकेट्स के इंटरव्यू दे पाएगी? जानने के लिए देखिए तेज तर्रार सास बहू पार्ट 2। मालती पेशे से एक डॉक्टर थी। बाहर के मरीजों के साथ साथ वो अपने घर वालों को भी बात बात पर अपनी डॉक्टरी सलाह दिया करती थी। उसके लिए उसका घर भी किसी अस्पताल से कम नहीं था। मालती के घर वाले उसकी इस आदत से बड़े परेशान रहते थे। अरे ये क्या बहू, तूने हाथ अच्छी तरह नहीं धोए और खाना खाने बैठ गई? माँ जी, मैंने तो अभी अभी अपने हाथ साबुन से धोए हैं। अरे नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। तुझे क्या पता आजकल कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। चल तू अभी मेरे सामने हाथ धो। तभी मालती का बेटा राज उसे टोकते हुए कहता है, अरे माँ, बस भी कर लिया करो, ये अपना घर है, तुम्हारा क्लिनिक नहीं। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा नालायक? चल तू भी उठ और मेरे सामने अच्छी तरह अपने हाथ धो। मेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तब तो बाहर के लोग मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे कि डॉक्टर होकर मैं अपने घर के लोगों का ध्यान नहीं रख सकती। इस तरह मालती सबको अपने काबू में रखती थी। एकदम ताजे ताजे सब्जियां हैं दीदी, बस यूं समझिए अभी खेतों से तोड़ कर ले आ रहा हूँ। ठीक है भैया, ये पालक आलू वगैरह सब 1 किलो दे दीजिए। तभी वहां मालती आ जाती है। अरे ठहर जा बहू, क्या कर रही है? इस तरह खुली सब्जियां खरीदना ठीक नहीं। मुझे तो सारी सब्जियां मुरझाई और बेकार लग रही है। पता नहीं ये कहां कहां से घूम कर आया है। मालती की बात सुन सब्जी वाला चिढ़ जाता है। अरे माँ जी, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए,
लेकिन इस तरह सब्जियों की बुराई करके मेरी ग्राहकी क्यों खराब कर रही हैं? अरे माँ जी, मैं यहाँ सब्जियां बेचने आया हूँ, आपसे उनका इलाज करवाने नहीं। चलता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ हाँ, बड़ा आया। जा बहू, सुपरमार्केट से सब्जी खरीद कर लिया। खुशी मन मार कर कहती है, जी माँ जी। एक दिन, हाय राम, ये तूने क्या कर दिया बहू? सब्जियों की सारे विटामिन तो तूने पानी में बहा दी, और ये मिर्च मसाले की सब्जी खिलाकर सबको मारेगी क्या? अरे ये गैस की आंच इतनी तेज क्यों रखी है? खाने को इतना पकाएगी तो सारे पोषक तत्व उड़ जाएंगे। अरे माँ जी, ये रसोई घर है, कोई लेबोरेटरी नहीं जहाँ आप आके रिसर्च कर रही हैं। हर घर में ऐसे ही खाना बनता है। आप जाइए ना यहाँ से, मुझे खाना बनाने दीजिए। अरे बहू, डॉक्टर मैं हूं कि तू है? तू मुझे मत सिखाया कर कि खाना कैसे पकाया जाता है। बिना मिर्च मसाले का उबला हुआ खाना ही सबसे अच्छा होता है। खुशी अपनी सास मालती की रोज रोज की किटकिट से तंग आ जाती है। सुनिए जी, आप मुझे शादी करके घर में लाए हैं या किसी हॉस्पिटल में? आपकी माँ मुझे हर बात पे टोकती रहती है। मैं तो कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, अब मैं और नहीं सह सकती। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ को सही रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। राज टेलीफोन कर गांव से अपनी दादी गायत्री देवी को बुला लेता है। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? अरे, तो क्या मैं अपने घर में आने से पहले तुझसे इजाजत लूंगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ही का तो घर है, आइए। उसी शाम, अरे ये क्या खाना खिला रही है? मुझे तो इसमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, ना मिर्च मसाले का पता है। इतनी दूर से क्या मैं ये खाना खाने आई हूँ? माँ जी, ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे बीमारी नहीं होती। अरे तू तो अभी तक नहीं सुधरी। अब तू फैसला करेगी कि किसे कैसा खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन माँ जी, सबकी सेहत का सवाल है। तू अपनी डॉक्टरी अपने पास रख, मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बन। हाँ, जब देखो शुरू हो जाती है, और वैसे भी सबसे ज्यादा बीमार तो तू ही रहती है। अरे अपनी सेहत की फिक्र कर पहले। ये क्या माँ जी, आप तो मेरी ही बुराई कर रही हैं। तो और क्या करूं? अरे जरा अपनी बहू का चेहरा तो देख, कैसे मुरझा गया है। इसे आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और इस पर हुक्म चला रही है, हैं? तूने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब इसे भी तो अपने मन का खाने पीने दे। धीरे धीरे गायत्री देवी उस घर का हुलिया ही बदल देती हैं। राज और खुशी दोनों अपने मन की जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, चलो भाई, अब मैं गांव वापस जा रही हूँ, और मेरी बात कान खोल कर सुन ले बहू। दोबारा इस घर में अपनी मनमानी मत करना। जी माँ जी। एक बार की बात है, एक सास अपनी हिचकियों से बहुत परेशान थी। वे कितना भी जतन कर लें, पर उनकी हिचकियां थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब खुद से कोई भी उपाय काम नहीं आया, तो उन्होंने सोचा अपनी बहू से मदद ली जाए। वे अपनी बहू के पास अपनी हिचकियों की समस्या लेकर गई। अरे बहू, अरे बहू, जी माँ जी। बहू देखना, मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ। क्यों माँ जी, क्या बात हो गई? फिर से घुटनों में दर्द शुरू हो गया क्या? अरे नहीं, वो तो बीपी फिर से बढ़ गया क्या? चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। अरे नहीं बहू, बीपी वीपी सब ठीक है। सास बता ही रही होती है अपनी दिक्कत के बारे में कि उन्हें जोर से हिचकी आती है। ये देखना, यही दिक्कत है। ओहो, आपको भी, मुझे भी, कब से यही दिक्कत हो रही है। लो, हम आए थे तुम्हारे पास इलाज की उम्मीद में, तुम तो खुद परेशान हो इस
से। जी माँ जी, रात से ही आ रही है। लग रहा है कोई बहुत याद कर रहा है। इतना जानलेवा तरीके से कौन याद कर रहा है? दोनों सास बहू एक साथ हंसी रहे होते हैं कि दोनों को एक साथ बहुत तेज हिचकी आती है। क्या करे माँ जी, कोई उपाय है इसका? हाँ है तो, पर पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। हमने कभी किया तो नहीं। अरे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी इतनी देर तक हिचकियाँ आई ही नहीं। बताइए ना, क्या है वो उपाय? ऐसी हिचकियों के लिए है। बताते हैं कि अगर हिचकी आए तो जितना हो सके उतनी जीभ बाहर निकालनी चाहिए, उससे हिचकियाँ बंद हो जाती है। अच्छा, तो ट्राई करते हैं ना माँ जी। दोनों सास बहू हिचकियों से परेशान ये उपाय करने में लग जाती हैं। सास बहू दोनों ही अपनी जीभ बाहर निकाल कर बैठी होती हैं। इतने में उनकी पड़ोसन सुधा उनके घर आ जाती है और दरवाज़ा खुला ही होता है। अरे सीमा, सुन जरा। सास और बहू एक साथ जीभ निकली हुए ही सुधा की तरफ देखती हैं। सुधा उन दोनों की तरफ देखकर पहले तो चौंक जाती है, फिर जोर जोर से हंसती है। अरे ये दोनों क्या कर रहे हो? बहू बोलने ही जाती है कि जोर से हिचकी आ जाती है। ये इन हिचकियों की वजह से ही उपाय कर रहे थे, पर लग रहा है कि इसका भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, आधे घंटे से जीभ बाहर निकालकर गले में दर्द हो गया मेरे तो। अरे हिचकी की समस्या है ना, पहले बताना था। पहले मतलब कब? अरे मेरा मतलब है आप लोगों को सीधा मेरे पास आना चाहिए था। ऐसा रामबाण इलाज है हिचकियों का कि 2 मिनट में हिचकियां छू मंतर। चलो, पहली बार कुछ दे रही है, वरना तो हमेशा कुछ लेके ही जाती है। सही में माँ जी, हाथ में कटोरी तो भी है। क्या कहा आप दोनों ने? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ना इलाज बताओ। मेरे साथ लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। सुधा के साथ सास बहू लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बीच बीच में हिचकी भी आ रही होती है। इतने में सीमा के पति का फोन आता है। हेलो। हेलो, हाँ सुनो, एक फाइल घर पर है, उसे मैं लेने आ रहा हूँ शाम को। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ तुमको? अरे कुछ नहीं, मैं और माँ जी सुबह से कल रात से हिचकियों से परेशान हैं। सास बहू दोनों को एक साथ हिचकी? हाँ। अरे ये कौन सी हिचकियां हैं जो सास बहू के पैकेज में आती है? मैं और माँ कब से परेशान है और तुमको मजाक सूझ रहा है? अच्छा अच्छा सॉरी, इंटरनेट पे देख लो ना कोई उपाय। हाँ ठीक है, अच्छा याद दिलाया। तब सीमा सुधा से कहती है, सुधा ये काम नहीं कर रहा। हाँ सही कह रही हो। अच्छा थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? सीमा और उसकी सास नेट पर देखकर हर उपाय ट्राई करते हैं। पानी पीना, अदरक नींबू का रस, पर कोई फायदा नहीं होता। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। दोनों हिचकियों से परेशान बैठी होती हैं। इतने में सीमा का फोन बजता है। हाँ जी। अरे क्या हुआ, अभी तक हिचकी बंद नहीं हुई? कहाँ, सब नुस्खे अपना लिए मैंने और माँ ने भी, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, माँ कहाँ है? हम दोनों तो हॉल में ही बैठे हैं। तभी बेल बजती है। रुकना, तो दरवाजे पर कोई आया है। सीमा जैसे ही गेट खोलती है, रुमाल बंधे एक व्यक्ति दरवाजा जबरदस्ती खोलकर अंदर घुस जाता है। सीमा और उसकी सास एकदम से डर जाते हैं। ये देखते ही वो व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है तो पता चलता है कि वो सीमा का पति है। जीतू, ये क्या किया तूने? तू तो हम दोनों को दिल का दौरा ही पड़वा देता। सच में, पता है मेरी तो जान ही चली गई थी। और हिचकी? सीमा और उसकी सास को अब हिचकी आना बंद हो गई थी। अरे हाँ, हिचकी तो बंद हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे जीतू? मेरे एक सहकर्मी ने बताया कि एकदम से चौंकाने से हिचकी चली जाती है। ओह, चलो शुक्रिया कहिएगा अपने उस दोस्त को।
सिर्फ शुक्रिया ही नहीं, कल खाने पर बुला ले उसे। हम भी अपने डॉक्टर को सामने से धन्यवाद तो कह दें। अच्छा अच्छा ठीक है माँ। सब खुश हो जाते हैं।